ये जो फॉर्म आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये पंजाब नेशनल बैंक का जो एटीएम कार्ड होता है और डेबिट कार्ड होता है उसको अप्लाई करने का फॉर्म है, ठीक है। तो अब डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड में कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड एक ही चीज़ होता है, बस दो अलग अलग नाम है। तो इस फॉर्म को फिल करके हम लोग अब हम लोग का जो अकाउंट होगा पंजाब नेशनल बैंक में पहले से, और हम लोग को चाहिए कि हम लोग को एटीएम और डेबिट कार्ड चाहिए, तो इस फॉर्म को फिल करके हम लोग एटीएम और डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्म भरने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है हम लोग को, कि पहली बात है जो भी डिटेल हम लोग इसमें फिल करेंगे वो बड़े अक्षरों में फिल करना है आपको, बड़े अक्षरों यानी कि कैपिटल लेटर में फिल करना है। कैसे? अगर आपको ए लिखना है तो ऐसे आप बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर में लिखोगे, ना कि आप ये छोटे अक्षरों में ऐसे लिखोगे, ठीक है। दूसरी ये बात कि जो भी डिटेल इसमें आप फिल करोगे वो आपका जो बैंक अकाउंट पहले से है, ऑब्वियस सी बात है ना कि आप अगर एटीएम और डेबिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे ना, तभी आपको एटीएम और डेबिट कार्ड मिलेगा। तो जो आपका बैंक अकाउंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें डिटेल यानी कि जो जानकारी है वो भरनी है, और जानकारी सही सही भरनी है। दो ऑप्शन होंगे, या तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए ब्लैक पेन यूज़ करो या ब्लू पेन यूज़ करो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लैक पेन से इस फॉर्म को फिल करें, ठीक है। अब देखते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना होता है। तो यहाँ पे आपको जो पंजाब नेशनल बैंक का जो ब्रांच का नाम है वो चीज़ यहाँ पे लिखना होता है। फिर यहाँ पे देखो दो फ़ोटो का मांगा जा रहा है, ठीक है। तो ये फ़ोटो एटीएम और डेबिट कार्ड के लिए क्यों देना होता है? तो देखो कुछ एटीएम जो कार्ड होते हैं, यानी आपका जो एटीएम या डेबिट कार्ड होता है वो कुछ ऐसे कार्ड होते हैं ना जो आपके फ़ोटो के साथ आते हैं, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आपका जो एटीएम कार्ड है वो आपके फ़ोटो के साथ आए, तो उस केस में यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है। और अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए नहीं, जैसा सब लोग नॉर्मल डेबिट कार्ड होता है वो चाहिए बिना फ़ोटो वाला, तो इन दो चीज़ों को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये टोटल आपके ऊपर है। फिर यहाँ पे आपको जो डेट है वो फिल करना है, ठीक है। तो आगे का जो दो बॉक्स है इसमें आपको दिन भरना है यानी डे भरना है, फिर दो बॉक्स में मंथ भरना है, और ये जो चार बॉक्स है इसमें आपको ईयर भरना है, मतलब साल भरना है। अब ये डेट यानी कि जो तारीख होगा ये कौन सा देना है, तो जिस दिन आप इस फॉर्म को फिल करोगे भरोगे उसी दिन का यहाँ पे डेट आप डालोगे, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो एटीएम और डेबिट कार्ड जो आप अप्लाई कर रहे हो वो नया अप्लाई कर रहे हो या पहले से है उसको रिन्यू करना है, रिप्लेस करना है, ऐसा कुछ है। तो हम लोग जो एटीएम कार्ड अप्लाई कर रहे हैं वो नया वाला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग न्यू पे टिक करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो कार्ड है वो पर्सनलाइज्ड है और या नॉन पर्सनलाइज्ड है। अगर नॉन पर्सनलाइज पे टिक करा तो आपको ये सब चीज़ें चूज़ करने के लिए नहीं मिलेगी, सीधा आपके पास एटीएम आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप टिक करते हो तो ये सब भरने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑटोमेटिक बैंक वाले चूज़ करके आपको एटीएम दे देंगे। लेकिन अगर आप पर्सनलाइज पे टिक करते हो तो आपके पास ऑप्शन आते हैं इन सब का। तो मैं बता देता हूँ कि इन सब में क्या फ़िल करना है। तो मेरे को चाहिए कि मैं खुद चूज़ करूँ कि मेरे को कौन सा एटीएम चाहिए, तो इसलिए मैंने पर्सनलाइज पर टिक करा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे, तीन ऑप्शन, कि आपको वीज़ा का एटीएम कार्ड लेना है, रुपए का एटीएम कार्ड लेना है कि मास्टर कार्ड का। ये टोटली आपकी चॉइस है। मेरे को चाहिए कि मेरे को रुपए का डेबिट कार्ड चाहिए, तो मैंने रुपए पर टिक कर रखा है, ठीक है। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो जो यूज़ करोगे आप डोमेस्टिक यूज़ करोगे या इंटरनेशनल यूज़ करोगे। मतलब अगर आप इंडिया में ही यूज़ करोगे, भारत में ही यूज़ करोगे, तो आपको डोमेस्टिक पे टिक करना है। अगर आप भारत के बाहर टिक यूज़ करोगे उसको तो इंटरनेशनल पे टिक करना है। मैं इंडिया में ही यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने इस पर टिक कर रखा है, ठीक है। फिर इतने सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं कि इसमें से कौन सा आपको एटीएम जो है वो चाहिए। तो मेरे को नॉर्मल एक एटीएम चाहिए, तो मैंने इस पर क्लासिक पे टिक करके रखा हुआ है। आप देख लो आपको गोल्ड चाहिए, प्लेटिनम चाहिए, जो भी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो अकाउंट जो आपने बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है बैंक ये पंजाब नेशनल बैंक में, वहाँ पे जो भी आपका नाम है वो चीज़ यहाँ पे आप फिल करोगे। फिर यहाँ पे जो आप फिल करोगे, यहाँ पर वो नाम आप फिल करोगे जो आपका एटीएम कार्ड आएगा उस पर जो नाम लिख करके आएगा वो चीज़ यहाँ पे लिखोगे। अब यहाँ इसको मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। जैसे कि देखो मेरा नाम ऋषभ पटेल है, ठीक है। मैंने जब पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन करा था तो उसमें मेरा जो नाम था वो ऋषभ पटेल के नाम से मैंने अकाउंट ओपन करा था। तो वो जो ऋषभ पटेल मेरा नाम है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, ऋषभ पटेल, ठीक है। और यहाँ पे जो नाम आएगा ना वो मैं वो नाम लिखूँगा जो मेरे को एटीएम पे चाहिए। तो मेरा नाम क्या है, ऋषभ पटेल है, ठीक है। ऋषभ पटेल के नाम से मेरा अकाउंट ओपन है तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एटीएम हो ना उस वो जब आए तो उस पर जो नाम लिख के आए वो सिर्फ ऋषभ लिख करके आए, तो मैं वो चीज़ ऋषभ सिर्फ यहाँ पर लिखूँगा। मतलब कि यहाँ पर वो नाम लिखना है आपको जो आपके एटीएम पे लिख के आए, समझ रहे हो।
ये चीज़। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पे। फिर ईमेल आईडी में आपका जो ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पे फिल करना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि कोई दूसरा अकाउंट है जिसको आप लिंक करना चाहते हो पहले अकाउंट के साथ। तो हमारा तो ये पहला ही अकाउंट है, अगर आपका हो और लिंक करना चाहते हो तो इस पर टिक करो, अगर नहीं तो नो पे यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। हम लोगों को कुछ नहीं ऐसा नहीं चाहिए कि। उसके बाद ये इन सबको आपको छोड़ देना है। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि डिलीवरी ऑफ कार्ड, मतलब कि आपको एड्रेस चूज़ करना है कि जहाँ पे आपका जो कार्ड है वो आए, मतलब आपके पास पहुँचाया जाए, कौन से एड्रेस पे आपको चाहिए ये कार्ड, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन है ब्रांच एड्रेस, यानी कि जिस ब्रांच से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, जिस ब्रांच से आपका अकाउंट ओपन हुआ है उसी ब्रांच में ये चला जाएगा। दूसरा ये है कि हम लोग का जो एड्रेस है उस पे जाना चाहिए, तो मेरे को चाहिए मेरे घर पे है, तो मैंने परमानेंट एड्रेस पर टिक करके रखा हुआ है, ठीक है। फिर ये चीज़ आपको फिल नहीं करना, मैंने क्रॉस करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको अपना साइन मारना है, ठीक है।